जी हाँ दोस्तों, दशकों से अपना उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा एक अनदेखे खतरे को महसूस करता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी परेशानी की आहट सुनाई देने लगी है। फिर से लोगों को यह आभास हो रहा है कि कभी एक बड़ी मुसीबत पहाड़ियों के सिर पर आ सकती है। कैसे अब देवभूमि में इस बड़े खतरे ने अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, कैसे इस खतरे ने वैज्ञानिकों तक को बड़ी टेंशन में डाल दिया है। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं आपको, गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का प्राकृतिक आपदाओं के साथ चोली दामन का साथ है। हर साल हमारे पहाड़ दरकते हैं, मानसून में मौसमी मार झेलते हैं, लेकिन इधर अब उत्तराखंड में धरती हिल रही है। धरती हिली और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई। क्या ये सिर्फ मामूली झटके हैं जो लग रहे हैं, या कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है? दोस्तों, तीसरी बार सिर्फ 100 दिन में भूकंप के झटके, क्या देवभूमि में कहीं कोई बड़ा खतरा छिपा है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, कौन से क्षेत्र हैं सबसे संवेदनशील, ये सब मेरी इस रिपोर्ट में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये खबर बेहद ही संवेदनशील है हम सबके लिए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार की सुबह का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल था। कई लोग इसे लेकर चर्चा करते नजर आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 11:47 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र कपकोट के पास जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। दोस्तों, कुछ लोगों को झटके महसूस हुए, जबकि कई लोग अपने काम में व्यस्त होने के कारण महसूस नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इधर भूकंप के झटकों के बाद जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग तुरंत सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जिले के अलग अलग इलाकों में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और अफवाहों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। दोस्तों, तो इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, प्रशासनिक अमला भी तैयारी कर बैठा है। अब थोड़ा इस बात पर भी गौर कीजिए दोस्तों, 3 महीने में तीसरी बार कांपी ये धरती उत्तराखंड की देवभूमि। खास बात यह है कि इस साल बागेश्वर में यह तीसरा भूकंप है। 13 जनवरी 3.5 तीव्रता वाला भूकंप, 6 फरवरी 3.4 तीव्रता वाला भूकंप, 5 मार्च 3.7 तीव्रता वाला भूकंप आता है। हालांकि दोस्तों, तीनों ही घटनाओं में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार आ रहे ये भूकंप के झटके लोगों की चिंता को तो बढ़ा ही रहे हैं। इधर दोस्तों, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिले, शहर, गांव, ये क्षेत्र बेहद ही संवेदनशील हैं भूकंप को लेकर। इस बात को लेकर वैज्ञानिक भी कई मर्तबा कई रिपोर्ट को आधार बनाकर ये चिंता जाहिर कर चुके हैं। चिंता जाहिर करते रहे हैं कि क्या होगा, बल कैसे होगा। ऐसे में दोस्तों, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च को बताऊं तो रिसर्च में यह कहा गया, उत्तराखंड में कभी भी महाभूकंप आ सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रदेश में बार बार आ रहे छोटे छोटे भूकंप की वजह से धरती के भीतर मौजूद ऊर्जा पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रही है। दोस्तों, इन छोटे भूकंप के झटकों के बावजूद वैज्ञानिक ये कहते हैं कि धरती के भीतर जमा भूकंपीय ऊर्जा का केवल 5 से 6% हिस्सा ही अब तक निकल पाया है। इस ऊर्जा को निकालने के लिए 7 से 8 तीव्रता रेक्टर स्केल पर नापी जाती है, जो इससे ज्यादा का भूकंप जरूरी है, तभी यह ऊर्जा निकलती है। अगर पूरी ऊर्जा निकली तो महासंकट आ जाएगा, महासंकट मंडराएगा। अब दोस्तों, भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्रों की बात भी आती है। तो उत्तराखंड में लंबे समय से भूकंपीय दृष्टि से, नजरों से जो रिसर्च होती रही है, वो रिसर्च ये बताती रही है कि संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं।
कहां पर कब कितना बड़ा भूकंप आया, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा साथ दीजिएगा अंत तक। यहां अक्सर दोस्तों भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उन इलाकों की बात करता हूं। और हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी किए गए भूकंप मानचित्र को भी दिखाता हूं। उसको जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है वो देखिए दोस्तों। उत्तराखंड को जोन 6 में शामिल किया गया है भूकंप की नजर से, जो इसकी उच्च संवेदनशीलता को दर्शाता है। पहले राज्य को जोन 4 और 5 में रखा गया था। दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण लगातार सक्रिय है। छोटे भूकंप बड़े खतरे की चेतावनी भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील जोन 5 में हैं, जोन 5 में हैं। इन क्षेत्रों में 1991 उत्तरकाशी और 1999 चमोली जैसी विनाशकारी घटनाओं का इतिहास रहा है, जो मुख्य बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT के पास स्थित है। भूकंपीय रूप से संवेदनशील प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं जो जोन वाइज, तो देखिए जरा सा। जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसमें चमोली को रखा गया, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर का जिला आता है। जोन 4 और 5 की बात करूं, उच्च जोखिम वाले ये क्षेत्र होते हैं, जिसमें उत्तरकाशी भी है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और चंपावत के कुछ हिस्से हैं। और अन्य जो संवेदनशील स्थल हैं उसमें देहरादून भी है, जो फॉल्ट लाइन के करीब होने के कारण बहुत ज्यादा जोखिम में है। दोस्तों इस महासंकट का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता और भविष्य की चुनौतियों के साथ सरकार ने उत्तराखंड में भूकंपीय निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने का फैसला हाल में लिया। और इसी कड़ी में 8 शहरों में भूकंप वेधशालाएं स्थापित की गई। ये निर्देश दिए गए, आदेश दिया गया। अब कितनी हो पाई ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ चिंता है, नजर है। और इस सिलसिले में बाकायदा भूमि चयन विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र को भेजी गई। यही नहीं, भूकंप चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सेंसर की संख्या को बढ़ाया गया। एक विस्तारित लक्ष्य रखा गया सरकार की ओर से भी, यानी कि कहीं ना कहीं टेंशन सरकारों को भी रहती है। मौजूदा वक्त में 169 सेंसर चल रहे हैं ऐसे, और ऐसे में उत्तराखंड महासंकट को लेकर आगाह करने वाले ये संकेत समय समय पर वैज्ञानिक देते रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है दर्शकों, क्योंकि सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जब बात संकट की हो रही है, क्योंकि तमाम वो इलाके जहां पर हजारों हजार लोग रह रहे हैं, उन इलाकों को लेकर सालों से वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, रिसर्च सब ये बतला रही है कि नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले वक्त में इन इलाकों को हिला सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसको लेकर क्या होना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।